बिल्डरों के धोखाधड़ी के मामले लगातार सामने आते रहे हैं। ताजा मामला प्रतीक बिल्डर से जुड़ा हुआ है, जिस पर आरोप है कि उसने फ्लैट बायर्स के साथ धोखाधड़ी की है, झूठे वादे करके प्रॉपर्टी बेची और सोसाइटी से जुड़ा फंड भी डकार लिया। और तो और फ्लैट की बालकनी के साइज में भी बिल्डर ने खेल किया है। देखिए रिपोर्ट। प्रतीक बिल्डर की धोखाधड़ी। पैसे लिए पूरे, फ्लैट दिया खोटा। कहीं आपके भी बिल्डर ने धोखा तो नहीं दिया? रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर जो हमेशा से बदनाम रहा, हो भी क्यों ना। बिल्डर्स के अजब गजब कारनामे जो सामने आते रहते हैं। इस बार सवालों के घेरे में प्रतीक बिल्डर है। आरोप है कि बिल्डर ने जिस साइज के फ्लैट के पैसे वसूले, उससे कम कारपेट एरिया वाला फ्लैट डिलीवर किया। दिल्ली एनसीआर की रियल एस्टेट फर्म प्रतीक ग्रुप पर एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें, नोएडा के सेक्टर 107 में प्रतीक एडिफिस सोसाइटी है और यहीं के रेजिडेंट ने शिकायत की, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू ब्रांच ने मुकदमा दर्ज किया है। 190 करोड़ का ये और आप है एफआईआर, यानी जो कारपेट एरिया है वो 8 से 10% तक कम दिया गया है, जिसमें बायर्स को ठगा गया है। इसके अलावा आईएमएफएस एक फंड होता है जिसके लिए है जो अथॉरिटी को जमा करना होता है, वो 6.5 करोड़ के आसपास है, लेकिन बायर्स नहीं किया गया। दिल्ली पुलिस ने 190 करोड़ रुपए से अधिक की कथित धोखाधड़ी को लेकर एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर प्रतीक ग्रुप की 3 कंपनियों पर दर्ज कराई गई है। प्रतीक इंफ्रा प्रोजेक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, प्रतीक इंडिया और प्रतीक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम एफआईआर में शामिल हैं। नोएडा के सेक्टर 107 में प्रतीक समूह की परियोजना प्रतीक एडिफिस में 20 फ्लैटों के मालिकों की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है। Present FIR against the Prateek Group has been lodged by me and supported by 20 more owners with respect to primarily 3 allegations, and the amount of offence of cheating and criminal breach of trust and criminal conspiracy is more than rupees 190 crores. ऐसे कई ग्राहक हैं जो बिल्डर की धोखाधड़ी के शिकार हुए। उन्हीं में से एक नाम है अफजल का। बिल्डर ने अफजल से 260 स्क्वायर फीट की बालकनी के नाम पर पैसे लिए, लेकिन उन्होंने बालकनी नापी तो वो 160 से 170 फीट निकली। आज फ्लैट के ओनर है अफजल, सीधे बातचीत करते हैं और इस जो आपको बालकनी है, आप ये देख पा रहे होंगे, इसी बालकनी की कहानी समझाएंगे। देखिए क्या है कि जिस वक्त हमने ये फ्लैट लिया था, बिल्डर ने हमें ये बताया था कि जी अगर आप बड़ी बालकनी लेना चाहते हैं, रनिंग बालकनी लेना चाहते हैं, तो उसके आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। तो जब हम इस फ्लैट में आए तो हमें बालकनी बहुत लुभावनी लगी। हमने कहा बिल्कुल हम एक्स्ट्रा पैसे आपको दे देंगे। जब सारी चीजें हो गई तो हमने देखा जो एक्स्ट्रा चार्जेस लिए गए हैं वो कारपेट एरिया के हिसाब से लिए गए हैं, जबकि बालकनी का तो आधा पैसा होता है। जब हमने उसे मेजर किया तो वो 160-170 स्क्वायर फुट निकला। तो हमने उसको बोला जी ये तो सीधा सीधा बहुत कम आपने। आरोप है कि वादे से कम 8 से 10% कारपेट एरिया दिया। आईएफएमएस फंड्स का हैंडओवर भी नहीं किया और लीज रेंट की वसूली दुगनी की गई, लेकिन अथॉरिटी को लीज रेंट नहीं दिया गया। एफआईआर में प्रतीक ग्रुप के खिलाफ प्रभावी कानूनी कार्रवाई नहीं करने के लिए एओ के पूर्व और वर्तमान पदाधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाया गया है। एफआईआर में प्रतीक ग्रुप पर ग्रिड बिजली, मीटर कनेक्शन, फाइबर कनेक्शन, आईजीएल सुरक्षा और सीवरेज कनेक्शन के लिए अत्यधिक रकम वसूलने जैसी कई अन्य गड़बड़ियों का आरोप लगाया गया है। आरोप है कि कंपनी ने प्रीपेड सब मीटर का दुरुपयोग किया। फिलहाल बिल्डर पर पानी, बिजली का अवैध शुल्क वसूलने के लिए फ्लैटों में रोक लगा दी गई। जो फ्लैट बायर्स धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं, उनके हितों से खिलवाड़ ना हो पाए, इसके लिए दिल्ली की आर्थिक अपराध शाखा तेजी से काम कर रही है। रेजिडेंट की मांग है कि बिल्डर पर लगे आरोपों की निष्पक्ष जांच हो। नोएडा से न्यूज़ 18 के लिए हिमांशु शुक्ला की रिपोर्ट।